हेलो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी देखें। और आप सब ने मुझे कमेंट किया कि ये ना मेरे जैसी कोई कॉपी कर रहा है। मुझे भी पता है वो कॉपी कर रहा है, तभी कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं अब अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यहीं पर ये वीडियो स्टार्ट होती है। हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है लू फेंग और उन सब की फाइट हो रही होती है। ह्यूइंग कहता है सब अपने अपने औजार निकाल लो। वो उसकी ये बात सुन के वहाँ के सारे गुंडे अपने अपने हाथों में से एक एक बड़े बड़े नाइफ निकाल लेते हैं। और फिर ह्यूइंग कहता है मुझे तो लगा अब तुम नहीं बच पाओगे इन नाइफ से। फिर अपना जो लू फेंग है उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और वो बहुत गुस्से में और कहता है क्या नाइफ, मैं इनसे नहीं डरता। और फिर है ना एक बंदा उस पर नाइफ से अटैक करता है, कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर वो उसे मारने के लिए उसको अटैक करते हैं। वो कहते हैं हम उसे आज मार ही देंगे। फिर वो सब हैरान हो जाते हैं कि है ना वो उस जगह से ही गायब हो चुका होता है। और वो इधर उधर मुड़ के सब उसको ढूंढने लग जाते हैं, ये किधर गया व्हाट इज हैपेंड। तो वहाँ पे फिर देखते हैं कि उसी बंदे के वो पीछे आता है और कहते हैं क्या तुम मुझे मारोगे, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। और अपना वो बंदा भी देख कर हैरान हो जाता है, यार इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे पहुँचा। और लू फेंग स्पीड में सबके बहुत बगल में से कट जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता, एकदम फैंटम की तरह। यही बात सब सब सोचते हैं, यार ये कहाँ चला गया, सब कहाँ चला गया, सब ढूंढते हैं। और वो कहते हैं जल्द जहाँ भी दिखे वहाँ मारो इसको। और वो उसको ढूंढने लगते हैं। ह्यूइंग भी हैरान हो जाते हैं, यार इतना फास्ट ये इंसान है या डीमन, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर वो ढूंढने लग जाता है उसको, लू फेंग को। फिर वो नोट करता है कि देखो ये बगल में, इसको जल्दी से इधर आओ और इसको मार दो। और लू फेंग भी ये बात सुन के और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे मारोगे, टैंग डियरी को तुमने मारा, उसका मैं बदला तो लूँगा। और सब लोग बहुत हैरान होते हैं कि ये इतना फास्ट है, क्या ही बताएं। और सब उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ह्यूइंग भी कहता है हाँ इस पर अटैक करो फटाफट से, वरना ये मुझे मार देगा। और ये बात सुन के जो है ना फिर देखता है कि है ना वो उधर ही खड़ा हुआ है अभी भी अपना जो लू फेंग है। और वो लू फेंग से कहता है अभी आ रहे हैं, अभी तुम्हें मारेंगे, तुम रुक। वो अपना लू फेंग वापस उसी पोज में कहता है क्या मुझे वापस मारोगे, तुमसे तो मुझे बदला लेना। और वो कुछ ज़्यादा ही डर जाता है कि ये उसने मुझे दूसरी बार भी डरा दिया, तुम मुझे डराओ मत और लड़ो, फाइट करो। और वो कहता है क्या फाइट, अभी तुम्हें बताता हूँ। वो कहता है तुमने मेरे दोस्त को मारा, उसका मैं पूरा बदला लूँगा। और वो पसीने में लित हो जाता है। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ के सारे लोग मर चुके होते हैं। मर चुके क्या, घायल हो चुके होते हैं, उनकी हड्डी गुड्डा सब टूट चुके होते हैं, हाथ पैर टूट चुके हैं। वो कहता है अब तुम्हारा नंबर है हॉस्पिटल में आ जाने का। फिर वो कहता है कि ना मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर अपना लू फेंग बोलता है तुम्हें जल्दी से बताओ उन गुंडों का जिनने उसको मारा है, अपने टैंग डियरी को, उनका पता बताओ। उसने पता भी बता दिया, मगर अपना लू फेंग बोलता है ये लो तुम्हारा हिसाब, और एक जोर का पंच पड़ता है। फिर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही बॉडी बिल्डर्स वो सर्स उनके सर्स सवाल पूछ रहे होते हैं और वो बोलते हैं हाँ सही जवाब गैंग। वो उससे कहते हैं मिस्टर गैंग तुमने अच्छा जवाब दिया। फिर वहाँ पे गेट टूट के उनके सामने गिरता है और वो फिर ना अपना लू फेंग उधर आ जाता है। वो कहता है गुड इवनिंग टीचर। और फिर वो अपना लू फेंग बोलता है इनमें से वो कहाँ है गैंग हिम। तो वो टीचर बोलते तुमने एक ही हिट में गेट तोड़ दिया, तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वहाँ पे गैंग हिम कहता है कि मैं इधर हूँ, तुम्हें अभी यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हम छत पे मिलेंगे। वो कहता है हाँ अभी 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे छत पे मिलो। वो कहता है हाँ ठीक है मैं टीचर से बोल के आ रहा हूँ। और फिर वो सारे गैंग वाले बोलते हैं हाँ सर हम भी जा रहे हैं, थोड़ा छोटा सा काम है, आते हैं। फिर हमें छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ पे वो सब बहुत गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे टीचर के सामने ऐसी इंसल्ट करते हो। और फिर वो उसे हम उसको मारने, वो कहता है लू फेंग के ना तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तुमने टैंग डियरी को मार के बहुत बुरा किया है, अब तुम नहीं बचोगे। और उसका एक दोस्त कहता है बॉडी बिल्डर का कि आपको इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, बहुत पावरफुल है, आपको इसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और फिर वो एक पंच मारता है उसी में। वो कहता है क्या तुम मुझे कमज़ोर समझते हो। वो कहता है नहीं। और लू फेंग बोलता है कि अब फाइट भी स्टार्ट करो। और वो फिर स्पीड में वो जो रूफ की बिल्डिंग पे एक पंच मारता है, उस पंच से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। फिर वो अपना लू फेंग पे अटैक करने के लिए दौड़ता है, मगर अपना लू फेंग उस अटैक से बहुत ईजीली बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि लू फेंग उससे बोलता है बस इतना ही ताकत थी तुझ में। और है ना फिर वो बॉडी बिल्डर भी हैरान होती है, यार ये मेरे अटैक से कैसे बच रहा है, मैं इसको लेसन पढ़ा के ही रहूँगा आज का। और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और मारता है अटैक। फिर अपना लू फेंग कुछ ऐसा करता है कि वो गैंग हिम बहुत ज़्यादा वहीं पर खड़ा रह जाता है। और वो सब हैरान हो जाते हैं इतनी जल्दी कैसे हरा दिया लू फेंग ने हमारे मास्टर को। और वो लू फेंग के सामने गिर जाता है और फिर वो उसके पैरों में गिर जाता है। और फिर जो वहाँ के जो उसके टीममेट्स थे वो सब हैरान हो जाते हैं, उसने गैंग हिम को हरा दिया। और जो गैंग हिम है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, मेरे को इसने इतनी इजीली हरा दिया और बिना ज़्यादा कुछ करे। और अपना जो लू फेंग है वो कहता है कि तुमने बहुत लोगों को मारा है, उसका मैं सब हिसाब करूँगा। और वो फिर कहता है कि है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लू फेंग। और फिर वो कहता है तुम अभी उठने के तो लायक बचे नहीं हो, तुम मुझे क्या मारोगे।
और ऐसा वो लूफेंग उससे कहता है। फिर वो कहता है कि है ना तुम लूफेंग हो, तुम टैंग डियरी को क्यों बचाना चाहते हो, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर वो कहता है कि तुम मुझे मार दो और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे इतने पीसेस करूँगा 1000 पीसेस कि तुम ढूंढते रह जाओगे तुम्हारे पीसेस कहाँ है। फिर वो कहता है तुम मुझे मार सकते हो, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। फिर अपना लूफेंग वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ के सारे लोग देख कर डर जाते हैं कि अब ये हमें कूटने आ रहा है। वो कहता है लूफेंग हमें माफ़ कर दीजिए। और बाकी सारे लोग वहाँ छत से कूदने लगते हैं। वो कहता है तुमने भी मारा था ना, अब तुम्हें छोड़ेंगे। फिर टीचर भी ऊपर आते हैं और वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि लूफेंग के डर के मारे सारे लोग छत से कूदने लगे। और लूफेंग कहता है हाय टीचर, ये हमारा मैटर क्लोज हो चुका है। और फिर वो वहाँ से मुड़ता है उनकी तरफ। और वो इतना भयंकर तरीके से मुड़ता है कि वहाँ के सारे लोग, मतलब जो गैंग लीडर्स के जो स्टूडेंट्स थे, मतलब कैसे भी वो उन सबको ऐसे देखता है कि वो सब छत से कूद के गिर जाते हैं। और जो ये टीचर है, ये टीचर भी देख के हैरान हो जाता है, यार इसने तो गैंग हिम को हरा दिया। और वहाँ पे फिर मिस जिन आती है। मिस जिन कहती है तुम ये क्या कर रहे हो लूफेंग, तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मारा और किस लिए मारा। और वो कहते हैं ये सब मेरा मैटर है, आपको इसमें दखलअंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ पे देखता है कि एक लड़की होती है, वो कहती है तुमने आज फिर लोगों को कूट दिया। और वो कहता है क्या तुम कौन हो, मैं तुम्हें तो नहीं जानता, मगर मैं आज अच्छे मूड में हूँ, मगर मुझे इतना भरोसा है कि तुम फ्यूचर में ज़रूर मेरी दोस्त बनोगी। और है ना ऐसा कहता हुआ वो बोलता है कि अब मैं चलता हूँ, बाय। और वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है, ये इतना अजीब लड़का कैसे है, ये जीजिंग स्कूल में पढ़ता है मगर बहुत अजीब है। और फिर अपना उधर मतलब होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लूफेंग है वो खाना खाता है। और वहाँ पे जो मिस लैन होती हैं वो कहती हैं तुम ठीक तो हो, तुमने उधर लड़ाई कर। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये 3 मिलियन रेंट है और है ना आपके लिए कुछ। और फिर वो कहता है, वो फिर हंसने लग जाती है मिस लैन। वो कहती है नूडल्स कैसे लगे। वो कहता है हाँ बहुत अच्छे हैं। और फिर वो आराम से नूडल्स खाने लगता है। नूडल्स खाते खाते उसको टाइम बीत जाता है। फिर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं स्कूल के, जो हेडमास्टर, उधर उनसे वो ह्यूंग से कहते हैं तुमने बच्चों के साथ उस अकेले न्यू स्टूडेंट को पिटवाने की कोशिश करी और तुम अपने ह्यूंग फैमिली का साथ दे रहे हो। वो कहते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वो तो खुद ही लड़ते हैं, बच्चे तो लड़ते ही हैं। और फिर वो प्रेसिडेंट उसकी तरफ कागज़ फेंक के मारते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे वजह से ये सब कुछ हुआ है। और वो कहता है नहीं ये तो लूफेंग ने किया, लूफेंग ने मारा। वो कहता है लूफेंग एक ब्लैक शीप है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मुझे भी उस पर गुस्सा आ रहा है। मगर फिर वहाँ पर मिस जिन आ जाती है। वो कहती है हेलो प्रेसिडेंट, इसमें लूफेंग की कोई गलती नहीं है, इनने उसे पिटवाया और बाकी जो भी मैटर आएगा उसको सब मैं सॉल्व कर दूंगा। ह्यूंग कहता है कि ना लूफेंग ने बच्चों के टांगे ये सब तोड़ी हैं, उसी की गलती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है प्रिंसिपल जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं खुद सेटल करूँ। वो कहेगी वो प्रिंसिपल ने कहा उसके लिए तो मुझे तो उनके मदर फादर से डिस्कशन करना होगा। मिस जिन बहुत हैरान हो जाती हैं। और फिर हमें अगला सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें देखा जाता है जो वीवी किसी को फ़ोन कर रही होती है और उसके फ़ोन पे बीप आती है और वो हेलो करती है। फिर हमें दिखा जाता है वो हेलो करते थोड़ी इमोशनल सी हो जाती है और रोते रोते अपने डैड के पास जाती है। उसका डैड कहता है क्या हुआ बेटी, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम का फिक्स कर दूंगा। और वो ऐसा पूछता है मगर वो रोते रोते कहती है ये प्रॉब्लम लूफेंग के वजह से। वो कहता है लूफेंग क्या, तुम लूफेंग को तुमने बुलाया और वो आया नहीं। वो रोने लग जाती है और वो कहती है हाँ ऐसी बात है, लूफेंग के वजह से ही है ये प्रॉब्लम। और फिर है ना हमें सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग अंदर जा रहा होता है। वहाँ पे सब सही चल रहा होता है। हॉस्पिटल में जो टैंग होता है वो चिल्ला रहा होता है अरे मेरे चोट लग गई। और फिर वहाँ पे जो अपना लूफेंग है वहाँ गुजरता है और वो गेट खोलकर अंदर घुसता है तो अंदर देखता है कि टैंग डियरी और उसके 2 डैड वहाँ पे खड़े होते हैं। टैंग उसको हेलो करता है, हेलो लूफेंग क्या कर रहे हो। फिर वो टैंग डियरी खुश होते हैं तुम प्रॉब्लम पे तो नहीं फंसे मेरे वजह से और मेरे बेटे का जैसे। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मैटर फिक्स करके आ गया हूँ और इसकी कोई बात नहीं। और फिर हमें देखा जाता है वो बोलता है कि है ना तुम तो ग्रेट हो लूफेंग। और फिर वो ऐसा कहता है, उसके डैड कहते हैं तुम्हारे वजह से मैं इस हॉस्पिटल का बिल भर पाया हूँ, थैंक्स। और वो कहता है हाँ इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इसका फ्रेंड होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। और फिर हमें लूफेंग और वो बाहर का सीन दिखाया जाता है। लूफेंग उनसे पूछता है कि आपको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चली कुछ। जो उसके डैड कहते हैं, मतलब जो टैंग डियरी के डैड कहते हैं हाँ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है। और वो इन्फॉर्मेशन ये है जो उसका भाई है, एक उसका भाई है ह्यूंग का भाई, जो क्रेजी टाइगर नाम है उसका। और वो बहुत सारे विरोधी करता है, बहुत बुरे बुरे काम करता है। उसे बस तुझे कैसे भी कर कर उनको पकड़वाना होगा और है ना उनसे करवाना होगा, उनको है ना जल्दी से जेल में भिजवाना होगा। लूफेंग कहता है हाँ ये मेरे लिए तो नॉर्मल ही बात है, मैं ये ऐसे ही कर लूँगा। फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है, नाइट बार का सीन,
जहाँ पे अपना लू फेंग बैठा बैठा कुछ चाय पी रहा होता है और वो कहता है हाँ आज का दिन तो बहुत अच्छा है। और वो फिर देखता है हाँ वो ही रहा क्रेजी टाइगर जो अभी अभी बाहर से निकला और है ना उसके साथ बहुत सारे उसके गुंडे हैं और वो यहीं से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और वो कहता है कि ना हाँ यही है क्रेजी टाइगर और एपिसोड खत्म। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ये वीडियो यहीं पर एंड होती है।